द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन पर है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय और उसके 33 पद में कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। आज इस वचन के भेद को हम जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज जो सच्चाई आप जानने जा रहे हैं इसे भी आप फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए। और एक बात और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगले मंडे को यानी कि 25 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे विश करें, मेरी भलाई के लिए, दीर्घायु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, और बाइबल से कोई वचन मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रेज द लॉर्ड। 25 जुलाई मंडे, तो उस दिन मेरा जन्मदिन है, तो ज़रूर मुझे विश कीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे दीर्घायु दे ताकि ये सच फैलाने का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप में से भी किसी का जन्मदिन है तो ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर आपके नाम को रखकर आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको विश करेंगे। हालेलुया। तो आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन सभी बातों को हम जान सकें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने कल रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, उन सबको तू जानता है प्रभु जी। सबके जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु, आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बांझपन प्रभु जी, बेरोजगारियां प्रभु जी, कर्जे, घरों के लड़ाई झगड़े, तफरके, नशा और जो कुछ भी बेरोजगारियां हैं वो सब अपने बच्चों के घरों से, जीवन से, परिवार से दूर कर दे। मैं जानता हूं प्रभु तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो आप विचलित ना होइएगा, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो लिखा है कि मत्ती 6 अध्याय के 33 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। आइए इस पद को देखेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33 पद। फिर उसके बाद विस्तार से हम इस वचन की जो भेद की बातें हैं उसको हम जानेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं? जिनकी खोज में हम लगे हैं, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, जिनकी तलाश में हम रहते हैं, जिनके लिए हम मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन हम उसी में लगा देते हैं, रात को भी हम जाग जाग कर इसी फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये वचन जो बहुत गहराई वाला है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें बड़े भेद की बात है। तो इस वचन को जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम। मत्ती 6 अध्याय के 33 पद से पीछे जाकर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें जो कही हैं
हम पहले उन पर मनन करेंगे। हम देखेंगे इसी अध्याय के 7 और 8 पद को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करें, ज्यादा बोलना। प्रार्थना तो छोटी सी बहुत है। तो यहां लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक मत करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, ज्यादा बोलने से, लंबी लंबी प्रार्थना करने से उनकी सुनी जाएगी। दूसरे हिस्से में क्या कहते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है। जैसे एक संसारिक पिता होता है, मैं भी एक पिता हूं, मैं भी अपने बच्चों का ध्यान रखता हूं और उनके मांगने से पहले ही पता चल जाता है हर एक माँ बाप को कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े फट जाते हैं, फटने से पहले उनके नए कपड़े दिला दिए जाते हैं। और राशन पानी, खाना पीना, सब कुछ इंतज़ाम कौन करता है? माता पिता। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे मांगने से पहले ही हमें सब कुछ मुहैया कराता है, सब कुछ वही प्रोवाइड कराता है। तो कौन है करने वाला? परमेश्वर। तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, यानी कि आदत है मांगने की। इसीलिए जितने भी विश्वासी लोग हैं, ज़्यादातर मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद में आकर रुक जाते हैं, वहाँ आकर रुक जाते हैं जहाँ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए हम मांगते रहते हैं। लेकिन इस बात का भेद अलग है, मैंने एक वीडियो में इसको बताया भी है, लेकिन दोबारा से मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ मत्ती 7:7 पर कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? खैर, इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती 7 अध्याय के 11 पद को, उसको देखेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? वो तो वैसे ही यीशु मसीह ने 6 अध्याय के 7-8 पद में कह दिया कि वो तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या क्या जरूरत, हमें किन किन बातों की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अब वापस आते हैं मत्ती 6 अध्याय के 33 पद पर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 32 और 33 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मतलब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जैसे एक संसारिक पिता, वो जानता है कि मेरे बच्चों को कब क्या चाहिए, वो मांगने से पहले ही सब कुछ बंदोबस्त करके रखता है। ऐसे ही तो हमारा स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अब देखिए 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा, सुना, इस पर प्रचार भी सुना, खुद भी किया। तो लेकिन इसमें भेद की बात क्या है? 2 बातें यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि धर्म और राज्य, इनको हम कहाँ ढूंढे जाकर? हम कहाँ पर राज्य को ढूंढे? राज्य को अगर हम देखें तो आम भाषा में से कहा जाता है राज करना। सही शब्द है राज्य, लेकिन हम कहते हैं हम राज कर रहे हैं, है ना, राज करेंगे, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए पहले तुम उसके धर्म, राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म और राज्य है क्या चीज़, इस पर हम आज मनन करेंगे। कुछ ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में डाल दी हैं कि उसे हमें खोजना पड़ेगा कि यीशु मसीह के कहने का मकसद क्या है। समझिएगा बात को और ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिए, इधर उधर मत जाइए, सुन लीजिए ध्यान से कि यीशु मसीह राज्य और धर्म किसे कह रहे हैं। और समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इन बातों को समझ सकें। सबसे पहली बात देखते हैं हम राज्य। राज्य के विषय मैंने बताया, राज्य जो है उसे आम भाषा में राज कहा जाता है। ठीक है,
और इसका अर्थ है प्रभुता करना, किंगडम, प्रभुता करना। प्रभु यीशु मसीह का राज्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले उसके राज्य की खोज करें। कहाँ पर खोज करें हम उसकी, कहाँ पर खोज करें? अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस रीति से प्रार्थना किया करना कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अब ये बात यीशु मसीह ने प्रार्थना में भी कह दी और ये बात यीशु मसीह यहाँ पर भी कहते हैं कि उसके राज्य की खोज करो। तो यीशु मसीह अगर प्रार्थना में कह रहे हैं कि तेरा राज्य आए, तो कहां पर आए? पूरे संसार में तो परमेश्वर का राज्य है ही। परमेश्वर का राज्य आना चाहिए मेरे विचारों में, मेरी जुबान पर, मेरे हृदय में, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में, मेरे क्षेत्र में। राज्य, उसकी प्रभुता मेरे दिमाग पर हो, उसकी प्रभुता मेरी जुबान पर हो, उसकी प्रभुता मेरे हृदय में हो, उसकी प्रभुता मेरे जीवन में हो, उसकी प्रभुता मेरे शरीर पर हो, मेरी आत्मा पर हो। हाथ उठाकर कहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि तेरी प्रभुता मेरे दिमाग में हो, तेरी प्रभुता मेरी जुबान पर हो, तेरी प्रभुता मेरे शरीर में, आत्मा में हो, तेरी प्रभुता मेरे परिवार में हो, मेरे जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड। यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसको खोजने के लिए क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि उसके राज्य को हमने कैसे खो दिया? हमने उसके राज्य को इस तरह से खो दिया है कि हम पर कुछ और चीजें राज्य करने लगी। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 19 पद, इसको देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। दास मतलब गुलाम, नौकर। नौकर पर किसकी प्रभुता होती है? मालिक की। नौकर पर बॉस की प्रभुता होती है। इसीलिए हम परमेश्वर की प्रभुता को छोड़कर, परमेश्वर के राज्य को छोड़कर हम किन बातों में लिप्त हो गए, ये बात जानने की जरूरत है। हम अपनी इच्छा, कामना और अपनी लालसाओं में लिप्त हो गए। इन्हीं 3 चीजों में, इच्छा, लालसा और कामना, इन 3 ही चीजों में बहुत सारी बातें हैं। व्यभिचार है, दुष्कामना है, लालच है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, फूट है, विधर्म है, डाह, मतवालापन, लीला केड़ा और बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं। इनकी प्रभुता हमारे ऊपर है। तो परमेश्वर की प्रभुता को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को ढूंढेंगे तो हमें इन बातों को छोड़ना पड़ेगा जिनकी प्रभुता हमने आज अपने ऊपर रखी हुई है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 पद में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, हम इन्हीं बोझों से तो दबे हैं, इन्हीं की तो प्रभुता हमारे ऊपर है। हमारी इच्छा, कामना, लालसाएं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला केड़ा, ये सब हम पर प्रभुता किए हुए हैं। हम इनके बोझ तले दबे हुए हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह से ये सारे बोझ को जो हमने लबादे की तरह ओढ़ रखे हैं, इच्छा, कामना, लालसाएं, इनको उतार कर फेंकना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, तब प्रभु का राज्य आएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसके राज्य की खोज करो, तब ये वस्तुएं अपना आप मिल जाएंगी हमको। उसके राज्य की खोज हम कर नहीं रहे, हम अपनी इच्छा, कामना, लालसाओं की खोज में लगे हुए हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में दिन रात लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ये है राज्य। यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। भजन संहिता 103 की पहली आयत में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड।
हम उसको धन्य कहने की जगह हम अपनी लालसाओं, इच्छाओं और कामनाओं में लिप्त होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके राज्य से दूर हो जाते हैं, उसकी प्रभुता से दूर हो जाते हैं। और फिर दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां आकर हमको घेर लेती हैं। फिर हम प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु हमें बचा ले। ऐसा मौका ही ना आए कि हमें ये कहना पड़े, प्रभु हमें बचा ले। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर के राज्य की खोज। दूसरी चीज यीशु मसीह ने कही, धर्म। धर्म किसे कहते हैं, आइए ये देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का 6 पद। यहाँ पर अब्राहम और परमेश्वर के बीच वार्तालाप हो रही है और अब्राहम थोड़ा सा शोकित है, गम में, थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा भी है उसके अंदर कि इतनी उम्र हो गई, मेरे को परमेश्वर ने कोई वंश नहीं दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि चल बाहर ले जाकर, उसको हाथ पकड़ के बाहर ले गए और बोला, इस तारागण को गिन ले, तू गिन सकता है इनको, तेरा वंश इतना ही करूंगा। फिर क्या लिखा है 6 आयत में, सुनिए। लिखा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। धर्म किस चीज की खोज के लिए कह रहे हैं यीशु मसीह? धर्म की खोज, यानी कि हमारे विश्वास की खोज। कहाँ खो दिया है हमने अपने विश्वास को? हमने अपने विश्वास को कहाँ खो दिया है? जब हमने बपतिस्मा लिया था उस समय तो हम बहुत बड़े विश्वासी थे, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और हमारा विश्वास खोता चला गया। कहाँ खो दिया हमने? हम कहाँ पर हम डाइवर्जन हो गए, कहाँ मुड़ गए, कहाँ पर हमने अपने विश्वास को खो दिया, जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको खोजो, उसको खोजो। कहाँ है वो तुम्हारा विश्वास? वो धर्म कहाँ है जो तुम्हारे पास था? उसकी खोज करो पहले, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो वो विश्वास तो हमारे पास है नहीं, तो बिना विश्वास की प्रार्थना को कैसे सुन लेगा प्रभु? हम देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ खो गया। हम जब गैर मामूदों के पास जाते हैं, गंडा ताबीज करने वालों के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास जब हम जाते हैं, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं, मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जब हम जाते हैं, तब हम अपने विश्वास को खो देते हैं, खो देते हैं। सब कुछ करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह से ही कहना है, प्रभु जीवित रख या मार डाल, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा रखवाला तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। उसके धर्म की खोज जब हम करेंगे, उस विश्वास की खोज जब हम करेंगे, तब ये सब वस्तुएं जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं, मिल ही नहीं रही, प्रार्थना कर करके थक गए, प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि ना तो हम पर प्रभुता है ये प्रभु यीशु मसीह की, ना हम विश्वास में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह है विश्वास। आशा, जिन चीज़ों की, आत्मिक चीज़ों की हम आशा करते हैं, और जो अनदेखी चीज़ें हैं जो स्वर्ग में हैं, उन पर विश्वास करना, उनकी खोज में रहना। संसारिक चीज़ें तो हमारी हैं, ये संसार किसने बनाया है? मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे बाप ने, मेरे पिता ने। आप भी अपना हाथ उठाकर कहिए, ये संसार का रचने वाला मेरा बाप है, तो ये सब मेरा है, मुझसे इसे कोई भी छीन नहीं सकता। कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए कि संसार का रचयिता मेरा पिता है, मेरा बाप है, ये सब कुछ मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। तो सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं यदि हम धर्म और राज्य की खोज करें। तो आज ही इसकी खोज में लग जाइए, तभी हम उन चीज़ों को पा सकेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रार्थना करने से पहले जब हम कुछ मांगने जा रहे हैं प्रभु से, तो सबसे पहले उसका राज्य हमारे पर होना चाहिए, उसकी प्रभुता। दूसरी बात, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम जिससे मांग रहे हैं वो है कौन? वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, जो कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि हाँ, आज कुछ नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो,
ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को, इस सच्चाई को जान सकें। क्योंकि हम सबका एक मुहिम है और वो है, जिद है सच को, बाइबल को, सत्य वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे मुहिम में शामिल हो जाइए जिसका लोगो है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। फिर याद दिला दूं, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि अभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 49,700 कुछ हैं, मैं चाहता हूं कि लगभग इस हफ्ते में 50,000 तो हो जाए। तो कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए सारे वीडियोस और लोगों को बताइए कि यहाँ पर सच्ची बात होती है, वचन की बात होती है, ना क्रोध ना विरोध, सिर्फ सच। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड।